डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन के साथ मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मंडी खबर में बताएंगे आपको किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे प्याज, सरसों, सेब और बाजरा की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। साथ ही बाजार भाव पर विशेषज्ञ से होगी चर्चा भी। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। सूरत मंडी में 75 रुपए टूटे प्याज के भाव। जोधपुर मंडी में दर्ज हुई 200 रुपए की बढ़त। मिले जुले रुख के साथ हुआ सरसों का कारोबार। शिवपुरी मंडी में रही 840 रुपए की कमजोरी। राजकोट मंडी में 2490 रुपए पर हुए गेहूं के सौदे। सरसों के भाव में कमजोरी का रुख रहा। यहां 2 अप्रैल को इसका भाव रहा 6150 रुपए, जो कि 3 अप्रैल को 840 रुपए टूटकर 5310 रुपए पर आ गया। जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान सरसों के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहां 2 अप्रैल को सरसों 5750 रुपए पर बिकी, जबकि 3 अप्रैल को इसके सौदे 150 रुपए चढ़कर 5900 रुपए पर हुए। साथ ही उत्तर प्रदेश की सीतापुर मंडी में इस दौरान सरसों का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहां 2 अप्रैल को सरसों का भाव रहा 5500 रुपए, जो कि 3 अप्रैल को बिना किसी बदलाव के 5500 रुपए पर टिका रहा। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2024-25 के दौरान 128,73,000 टन रबी सरसों पैदा हो सकती है, जबकि पिछले सीजन की पैदावार 132,59,000 टन थी। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2024-25 के दौरान कुल खरीफ तिलहन की पैदावार 276,38,000 टन हो सकती है, जो पिछले साल की तुलना में ज्यादा है। आपको बता दें कि बीते साल तिलहनी फसलों की उपज 241,62,000 टन रही थी। बता दें कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है, जिसमें रबी सरसों भी शामिल है। रबी सरसों की एमएसपी साल 2023-24 में 5,450 रुपए प्रति कुंटल थी, जिसे साल 2024-25 के लिए 200 रुपए बढ़ाकर 5,650 रुपए प्रति कुंटल तय किया गया है। बाजार के जानकार साहिल गोयल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आइए उनसे बाजार की स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। साहिल जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे कि सरसों के बाजार की जो स्थिति है वो आपको कैसी नजर आ रही है और इसके जो भाव है आने वाले समय में किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सरसों के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। हालांकि कुछ मंडियों के अंदर नरमी के साथ भी कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है, या हम ये कह सकते हैं कि ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली होते हुए दिखाई दी है। जहां तक इसकी पैदावार की बात है तो पिछले वर्ष की तुलना में पैदावार हमें अच्छी होती हुई दिखाई दी है, लेकिन घरेलू स्तर पर जो मांग है उसमें हमें लगभग 2 से 3% तक का सुधार देखने को मिला है। निर्यात मांग में भी पिछले वर्ष की तुलना में अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिली है। इस वर्ष इसकी सीजनल डिमांड के अंदर लगभग 2 से 3% तक वृद्धि होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि सरकार के द्वारा इसके न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी बढ़ोतरी की गई है, जो सरसों के लिए काफी ज्यादा सकारात्मक कदम के रूप से देखा जा सकता है। इससे किसानों को बाजारों में फसल बेचने में आसानी होगी, वे उन्हें उचित दाम भी मिलते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल सरसों के अंदर तेजी बनती है। बिल्कुल, तो सरसों में तेजी के आसार नजर आ रहे हैं, तो जो किसान इसकी बिकवाली करने की सोच रहे हैं, कैसे लाभ ले इस तेजी का, कब बिकवाली करना ठीक रहेगा?
बिल्कुल किसान भाई बहन सरसों के अंदर तेजी करके चल सकते हैं, ये अच्छा मुनाफे का सौदा रह सकता है। फिलहाल अगर मैं अप्रैल मई की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 200 से 250 रुपए क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है। जी। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 300 से 350 रुपए क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। जी बिल्कुल साहिल जी, आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी ये जानकारी लेंगे। तो सरसों के किसानों के लिए अच्छी बात यह है कि इसमें तेजी के आसार अभी बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि धान के हाजिर भाव बीते कारोबारी दिन देश की अलग अलग मंडियों में क्या रहे। शुरुआत करते हैं राजस्थान की कोटा मंडी से। यहाँ धान का भाव रहा 2700 रुपए प्रति क्विंटल। तो तेलंगाना की जोरनगर मंडी में सौदे 2320 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की बात करें तो यहाँ 2030 रुपए में बिकवाली हुई और यहीं की लखनऊ मंडी में भाव रहा 2220 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी गेहूं की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी भाव आनी पड़ती है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन फल नहीं आए। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे बाजरे के बारे में, लेकिन आइए पहले गेहूं की बात कर लेते हैं। गुरुवार को कृषि उपज मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य रही। इसके भाव की बात करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में गेहूं का भाव रहा 2490 रुपए। राजस्थान की कोटा मंडी में इसकी खरीद 2540 रुपए पर हुई। वहीं उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में गेहूं के सौदे 2660 रुपए पर हुए। बात कुल गेहूं की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल गेहूं की उपज में बढ़त देखने को मिल सकती है। हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके अनुसार देश में साल 2024-25 के दौरान रबी गेहूं की पैदावार 11,54,30,000 मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है। बीते साल इस दौरान देश में गेहूं की पैदावार 11,32,92,000 टन रही थी। कम्युनिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए फिर से उनसे बातचीत करते हैं। साहिल जी, अब गेहूं की स्थिति के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। कैसा लग रहा है बाजार में, इसका हाल कैसा है, भाव कैसे रहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम गेहूं के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। कुछ मंडियों के अंदर आंशिक तेजी के साथ भी कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि जो मांग है उसमें लगभग हमें 1 से 2% तक के बीच में सुधार देखने को मिला है। लेकिन जो गेहूं की निर्यात मांग है उसमें हमें पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2.5 से 3% तक की वृद्धि देखने को मिली है। उत्पादन क्षमता भी पिछले वर्ष की तुलना में अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है और सरकारी केंद्रों पर लगातार खरीद के कारण भी भावों को निचले स्तरों से सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहनों को गेहूं के अंदर आंशिक तेजी की सलाह रहेगी। बिल्कुल, तो कैसे लाभ ले इस आंशिक तेजी का और कब बिकवाली करना ठीक रहेगा, क्या सलाह देंगे आप? बिल्कुल किसान भाई बहन गेहूं के अंदर आंशिक तेजी करके चल सकते हैं। फिलहाल अगर मैं अप्रैल मई की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 30 से 50 रुपए क्विंटल तक की एक आंशिक तेजी नजर आती है। और अगर ये बाजार भाव यहाँ पे स्थिर रहते हैं और मांग में थोड़ा बहुत भी वृद्धि होती है तो आने वाले समय में ये भाव बढ़कर जो है 70 से 80 रुपए क्विंटल तक भी जा सकते हैं। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहें साहिल जी, आगे भी जानकारी लेंगे। अब बढ़ते हैं आगे, जान लेते हैं कि अरहर के हाजिर भाव देश के अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या
रहे। शुरुआत करेंगे यहाँ पर गुजरात की राजकोट मंडी से। अरहर का भाव यहाँ पर दर्ज किया गया 6,750 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं केरल की पलक्कड़ मंडी की बात करें तो 11,600 रुपए में बिकवाली हुई। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 9,950 रुपए और इसी राज्य की कानपुर मंडी में सौदे पे 9,950 रुपए पर। ये सभी भाव आवक गुणवत्ता के आधार पर हैं। तो अरहर का भाव हमने जान लिया, अब नजर डाल लेते हैं केले के हाजिर भाव पर भी। तो बीते कारोबारी दिन अलग अलग मंडियों का रुख करें और देखें कि किस तरह की स्थिति रही भाव की। तो ऐसे में हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में केले का भाव रहा 2,500 रुपए प्रति क्विंटल। महाराष्ट्र की पुणे मंडी का रुख कर लेते हैं, यहाँ पर 1,000 रुपए में बिकवाली हुई। तो राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी में जो सौदे हैं केले के वो 3,000 रुपए में हुए और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 2,770 रुपए। सभी भाव आवक गुणवत्ता के आधार पर हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब बाजरे की। इन दिनों बाजरे की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में बाजरे का भाव रहा 2,750 रुपए। राजस्थान की जोधपुर मंडी में बाजरा 2,700 रुपए पर बिका। वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगंज मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे 2,150 रुपए पर हुए। 10 मार्च को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2024-25 के लिए दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान बाजरे की खरीफ पैदावार 94,90,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान बाजरे की पैदावार 96,63,000 टन रही थी। हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में बाजरा भी शामिल है। साल 2023-24 के दौरान खरीफ बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,500 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसे साल 2024-25 में 125 रुपए बढ़ाकर 2,625 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। आइए फिर से रुक करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। साहिल जी, अब बाजरे के बारे में बताएं, भाव के सोर जाएंगे आगे। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बाजरे के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो बाजारों के अंदर हमें सुस्ती का माहौल देखने को मिला है। अधिकांश मंडियों के अंदर बिकवाली के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि मांग के अंदर लगभग 2 से 3% तक की गिरावट देखी गई है। हालांकि पिछले 3 से 4 सालों के दौरान हमने देखा है कि बाजरा एक दायरे में ही कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी ऊपरी स्तर जो है भाव पे आने पे बाजारों में एक मुनाफा वसूली हमें देखने को मिल जाती है। घरेलू स्तर पर भी मांग के अंदर कमी देखी गई है और निर्यात मांग भी पिछले वर्ष की तुलना में अभी कम होते हुए नजर आ रही है। ओवरऑल फैक्टर्स को देखते हुए किसान भाई बहनों को बाजरे में बिकवाली की ही सलाह रहेगी। जी बिल्कुल, क्या लगता है ये जो सुस्ती का माहौल है ये कब टूटेगा और साथ ही किसान क्या अभी ही बिकवाली कर ले या कुछ और इंतजार भी कर सकते हैं? सलाह क्या होगी आपकी? बिल्कुल, किसान भाई बहन बाजरे के अंदर बिकवाली कर सकते हैं। इसकी कमजोर मांग को देखते हुए इसमें मंडियों का रुख किया जा सकता है। फिलहाल अगर मैं अप्रैल मई की बात करता हूं तो वहां पर मुझे 60 से 70 रुपए क्विंटल तक की बिकवाली नजर आती है, लेकिन अगर यही इसी तरह कमजोर मांग बनी रहती है तो आने वाले समय में ये गिरावट बढ़कर जो है 100 से 110 रुपए क्विंटल तक और जा सकती है। जी जी बिल्कुल, साहिल जी हमारे साथ बने रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। तो बाजरे के जो किसान हैं वो जल्द से जल्द मंडियों का रुख कर सकते हैं, क्योंकि कमोडिटी एक्सपर्ट की राय यही है कि जो फंडामेंटल्स नजर आ रहे हैं इस वक्त बाजरे के, उसमें आसार यही लग रहे हैं कि जो ये नरमी का दौर चल रहा है ये अभी बरकरार रहेगा। तो बेहतर होगा कि आप बिकवाली करके निकल जाएं। और इसी के साथ मंडी खबर में रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आगे जानेंगे सेब का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण
रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब सेब की। मंडियों में इन दिनों सेब की आवक सामान्य है। हाजिर भाव की बात करें तो एक्मार्कनेट के मुताबिक महाराष्ट्र के पुणे मंडी में सेब का भाव रहा 7,500 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 8,000 रुपए। तो राजस्थान की जोधपुर मंडी में सेब 7,000 रुपए पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 9,000 रुपए। सेब की पैदावार की बात करें तो इस साल घरेलू स्तर पर देश में सेब की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है और ताजा आंकड़ों के मुताबिक 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर सेब की उपज 26,99,000 मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान सेब की पैदावार 26,75,000 मीट्रिक टन रही थी। यानी इस साल सेब की पैदावार में 24,000 मीट्रिक टन की बढ़त देखने को मिल सकती है। उम्मीद है कि इसका असर सेब के बाजार भाव पर पड़ सकता है। सेब के निर्यात पर नजर डालें तो एपीडा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक सेब के निर्यात में कमी आई है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश से होने वाले सेब का निर्यात 21,852 मीट्रिक टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान सेब का निर्यात 52,875 मीट्रिक टन का हुआ था। यानी साल 2023-24 के दौरान सेब के निर्यात में 31,023 मीट्रिक टन की कमी देखने को मिली। आपको बता दें कि भारत ने सबसे ज्यादा सेब का निर्यात नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, कतर और मालदीव, साथ ही ग्रीस के अलावा दूसरे कई और देशों को किया है। आइए एक बार फिर से बात करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। साहिल जी लगातार बने हुए हैं। साहिल जी, सेब के बाजार की स्थिति के बारे में आपकी राय जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सेब के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हमें बाजारों में मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। हालांकि अधिकांश मंडियों के अंदर तेजी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। घरेलू स्तर पर देख रहे हैं कि उत्पादन क्षमता जो है पिछले वर्ष के मुकाबले सुधरती हुई दिखाई दी है, लेकिन जो इसकी घरेलू मांग है उसमें पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 3% तक का सुधार देखने को मिला है। इसके अलावा जो इसकी निर्यात मांग है उसमें भी अच्छी खासी बढ़त हमें देखने को मिल रही है। पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 4% तक के आसपास निर्यात मांग में भी तेजी देखी गई है। जैसे जैसे नई फसल बाजार के अंदर आ रही है वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि मांग के अंदर भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आगे त्योहारी सीजन के दौरान भी मांग के अंदर लगभग 2 से 3% तक और वृद्धि होने की उम्मीद जताई जा रही है। इन सभी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स को देखते हुए किसान भाई बहनों को सेब के अंदर तेजी में बने रहने की सलाह रहेगी। बिल्कुल, साहिल जी बने रहे हमारे साथ, आगे भी जानकारी लेंगे। आगे बढ़ते हैं और तरबूज के हाजिर भाव पर नजर डाल लेते हैं। देश की विभिन्न मंडियों का रुख करें और देखें कि बीते कारोबारी दिन क्या स्थिति रही। तो हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में तरबूज का भाव रहा है 1,250 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में सौदे 700 रुपए पर हुए। दिल्ली की आजादपुर मंडी की बात करें तो 1,400 रुपए में बिकवाली हुई। राजस्थान की उदयपुर मंडी में भाव रहा 900 रुपए। आगे बढ़ते हैं, आपने जान लिया तरबूज का हाल। अब देख लेते हैं कि लौकी के हाजिर भाव क्या रहे अलग अलग मंडियों में। गुजरात की राजकोट मंडी में लौकी का भाव रहा 2,000 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में सौदे 1,100 रुपए पर हुए। दिल्ली की आजादपुर मंडी में भाव रहा 600 रुपए, तो राजस्थान की जयपुर मंडी में सौदे 500 रुपए में हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। और अब जान लेते हैं धनिये के बाजार के बारे में। ज्यादातर मंडियों की अगर बात की जाए और देखा जाए कि कैसी आवक रही, तो इन दिनों धनिये की आवक सामान्य बनी हुई है। लेकिन गुरुवार के दिन गुजरात की ही अधिकतर मंडियों में धनिया बिकवाली के लिए पहुंचा। हाजिर भाव को देखें तो एक्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में धनिये का भाव रहा 6,730 रुपए। राजकोट मंडी में भाव रहा 7,150 रुपए। वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी में धनिया 6,650 रुपए पर बिका। राज्य की कोटा मंडी में इस दौरान धनिये के सौदे 8,500 रुपए पर हुए।
विदेशी बाजार में भारतीय मसालों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ती जा रही है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक निर्यात किए जाने वाले मसालों की मात्रा और कीमतों में खासा इजाफा हुआ है। साल 2023-24 में देश से 15,39,692 टन मसालों का निर्यात हुआ, जबकि बीते साल यानी 2022-23 से इसकी अगर तुलना की जाए तो निर्यात 14,04,357 टन का रहा था। वहीं बात धनिये के निर्यात की करें तो देश से होने वाले धनिये के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। साल 2023-24 के दौरान धनिये का निर्यात तकरीबन 8% बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान धनिये का निर्यात 1,08,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान धनिये का निर्यात 54,481 टन का हुआ था। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल धनिये का निर्यात करीब 54,143 टन बढ़त देखने को मिली है। आइए फिर से बात करते हैं कम्युनिटी एक्सपर्ट से। साहिल जी, धनिये के बाजार के बारे में आपकी क्या राय है और किसानों को क्या करना चाहिए, क्या सलाह देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम धनिये के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर तेजी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। जी। अधिकांश मंडियों के अंदर आवक भी जो है पहले से हमें सामान्य होते हुए नजर आ रही है। जहां तक घरेलू स्तर पर मांग की बात है तो पिछले वर्ष की तुलना में मांग में लगभग 2 से 3% तक की वृद्धि देखी गई है, लेकिन इसकी जो निर्यात मांग है उसमें हमें एक अप्रत्याशित बढ़त देखने को मिल रही है। पिछले 5 सालों के ये उच्चतम स्तर पर आते हुए नजर आ रही है। भारतीय धनिया को घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी ज्यादा पसंद भी किया जाता है, वह उसकी लगातार मांग भी वहां पे बनी रहती है। फिलहाल अगर मैं इसके उत्पादन क्षमता पे भी नजर डालता हूँ तो पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन क्षमता में आंशिक सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन इसकी जो सीजनल मांग है उसमें भी लगभग 2 से 3% तक और सुधार होने के कारण भावों को लगातार निचले स्तरों से सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में धनिया के अंदर जो तेजी है बनी रहेगी। बिल्कुल साहिल जी, आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि गाजर के हाजिर भाव देश की अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या रहे। गुजरात की सूरत मंडी में गाजर का भाव रहा 2,000 रुपए प्रति क्विंटल, तो पंजाब के गढ़शंकर मंडी में सौदे 1,700 रुपए पर हुए। राजस्थान की जोधपुर मंडी में सौदे हुए 1,800 रुपए पर और उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भाव रहा 1,230 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर है। और अब चलते चलते आइए विशेषज्ञ की खास सलाह भी ले लेते हैं। साहिल जी, जानना चाहेंगे क्या खास टिप्स आप चलते चलते किसानों को देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं अपनी विशेष सलाह के दौरान किसान भाई बहनों को सरसों के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देने की सलाह दूंगा। जैसा कि हम देख भी पा रहे हैं कि पिछले 2-3 सालों के दौरान सरसों के भावों में अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिली है। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि मांग के अंदर अच्छा खासा इजाफा हमें देखने को मिला है। पिछले वर्ष की तुलना में घरेलू मांग में लगभग 2 से 3% तक की वृद्धि देखने को मिली है और निर्यात मांग में भी एक अच्छी खासी बढ़त आते हुए दिखाई दे रही है। मंडियों के अंदर आवक भी जो है पहले से हमें सामान्य होते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा गवर्नमेंट के द्वारा इसके एमएसपी बढ़ाए जाने के कारण इसके भावों को निचले स्तरों से सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा और आने वाले समय में इसमें तेजी और आ सकती है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन सरसों के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। आने वाले समय में ये एक अच्छा खासा मुनाफा देके जा सकता है। जी साहिल गोयल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए और इतनी अहम जानकारियों के लिए। और इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। मंडी खबर को आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें, आप सीधे हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएंगे। इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। एक शादी